बाबा जी प्रणाम। मेरे घर के कपड़े गोदरेज की अलमारी में पड़े पड़े कट जाते हैं अपने आप। बहुत सी कोशिश की, बड़े तांत्रिकों के पास हम गए, बहुत से उपचार करवाए, सियानों से पूछा, लेकिन सभी जगह लूट पिट गए। सभी ने अपनी अपनी तरह की बातें की, सुझाव दिए। 20 लाख रुपए हम खर्च कर चुके हैं। क्या आप इस समस्या का हल देने की कृपा करेंगे? नाम लेने से मनाही की है। किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट घराने से संबंध रखते हैं। ऐसा ही एक केस मेरे पास करीब 12 वर्ष पहले आया था। यही समस्या थी। घर के कपड़े आग लग जाते थे, अलमारी में पड़े पड़े कट जाते थे। जिसके पास जाते उल्टा वहम डाल देता। पितृ नाराज हैं, इष्ट नाराज हैं, भूत प्रेत छाया है, किसी ने कृत्या संघारणी कृत्या करती है। अब जो लोग संघारणी कृत्या को जानते तक नहीं, वो संघारणी कृत्या हो गई ये बता देते हैं। तो जब मसला मेरे पास आया तो मेरा एक शिष्य था जो कि तर्कशील सोसाइटी का मेंबर बन गया था बाद में आकर। तर्कशील सोसाइटी यहां पंजाब में थी, जो कि इन टूना टोटका पखंडों का निवारण करती थी। तो मैंने उसको बुलाया, आओ भाई तुम्हारी जरूरत है। प्रवीण था उसका नाम, आजकल वो नहीं है इस दुनिया में। मेरे पास आए, मैंने कहा ये तर्कशील सोसाइटी को आपका मसला तर्कशील सोसाइटी को दे दो, ये हल कर देंगे। उन्होंने इस मसले को उठ के लिया, उसके शहर में गए, लेकिन 3-4 दिनों के बाद खाली हाथ वापस आ गए। नहीं हुआ समस्या का समाधान। मुझे आके कहने लगे, उस्ताद जी नहीं पता चला। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तुम जो ये कहते हो कि ये चीजें नहीं हैं, ये भूत प्रेत जिन पिशाच देवी देवता ये पितृ ये नहीं है, तो फिर आप टाई टाई फिश कहता। हाँ, मैंने कहा लेकिन अभी टाई टाई फिश इधर नहीं हुई, मैं समस्या का समाधान कर दूंगा। तो मैंने उसको बुलाया, सेठानी को, कि आप यहां पर आ जाओ। मैंने उसे कहा कि गोदरेज की अलमारी की चाबियां किसके पास होती हैं? वो कहने लगी कि आपने जो व्यक्ति भेजे थे वो सब कुछ छानबीन करके चले गए और हम ज्यादा परेशान हो गए। जितने पहले कंपते थे उससे ज्यादा कंपने लगे, क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार के सबूत खंगाल डाले, सुराग हाथ नहीं लगा। बड़ी मुश्किल बात हो गई। मैंने कहा चलो मुझे बता दो, चाबी किसके पास? चाबी तो हमारे दोनों के पास, मेरे पास, मेरे पतिदेव के पास, और हमारा ही नुकसान हम कर देते हैं, ये आप मानोगे? हमारे कपड़े जला देते हैं। अभी कल ही मैं लेके आई थी महंगे महंगे सूट हमारे स्टेटस के हिसाब से, और सुबह वो कटे मिलते हैं। सुबह कटे मिलते हैं, कल रात्रि लेके आए। सभी तरह से
इसकी जांच पड़ताल हुई, कहीं ऐसा तो नहीं दुकानदार ही आपको माल कटा फटा दे देता है? नहीं, ऐसा हम देख दुख के लेके आते हैं, कोई ऐसे अंधे थोड़ी हैं। हार गए थे वो लोग। मैंने कहा तुम मन मत हारो, इसका उपाय हम देख लेंगे, आप जाओ। 2-3 दिन के बाद मैंने उन्हें फोन किया। मैंने कहा तुम ऐसा करो, एक सीसीटीवी कैमरा लगवा लो घर के अंदर, अलमारी के बिल्कुल सामने, जिसमें सिर्फ अलमारी की सारी चीजें साफ साफ नजर आए। ठीक है, लगवा दिया क्या? 2-4 दिन बिल्कुल ठीक रहे। लेकिन उसके बाद एक दिन फिर कपड़े कटे। उन्होंने सीसीटीवी का कोई यंत्र जिसमें रिकॉर्ड होता है, फ्लोरा, बात खुल गई। वह खुद ही औरत, खुद ही जिसके पास चाबी थी, रात को उठती, अलमारी खोलती, कैंची उठाती मशीन में से और वस्त्रों को काट देती। लेकिन वो कहने लगी बाबा ये कैसे? मैंने खुद देखा, मैं उठी, अलमारी खोली, कपड़े काटे, बंद कर दी, चाबी अपने पास रख ली। मैंने कहा ये बेटा, सोनाम्बुलिज्म नाम की एक बीमारी होती है, नींद में चलने की आदत। इसको स्लीप डिसऑर्डर भी कहते हैं, पैरासोमनिया की ये बीमारी, नींद में चलने की बीमारी। आप नींद में उठ जाते हो, आपको पता नहीं होता आप क्या करते हो। यह एक बीमारी है, आपको भी पता नहीं चलता, आप जानबूझकर नहीं करते, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये आपको बीमारी है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाके इसका इलाज करो। सोनाम्बुलिज्म, ये इट इज स्लीपिंग डिसऑर्डर। उसको खुद को भी पता नहीं चलता था और ये रहस्य पखंडियों के घर भर गया, खूब लूटा। बड़ी पार्टी, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े कारखाने यहां कर थक गए। तंत्र मंत्र, यज्ञ, हवन, तप, पूजा पाठ, अरदास, फरियाद, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ भी हल नहीं हुआ। एक स्लीपिंग डिसऑर्डर था। ये जो आज कुछ विशेष जगहों पे सिर मारती लड़कियां, चीखती चिल्लाती लड़कियां, जिनके भीतर जिन्न प्रवेश कर जाते हैं, जो बुरी तरह कपती हैं, आदमी भी औरतें भी, बीमारी है। कैंसर औरतों को भी होता है, आदमियों को भी होता है। ये स्लीपिंग डिसऑर्डर है, पैरासोमनिया। किसी को भी हो सकता है, आदमी भी कांपते हैं। और फिर ये गुरुदेव ये टम टम फिश ऐसा करते हैं और वो कंपता हुआ गिर पड़ता है। लो, ये जनता निकाल दिया। लेकिन फिर वो बीमारी जाती नहीं, वक्त पाके फिर वो बीमारी आ जाती है, क्योंकि जो डिसऑर्डर है भीतर का वो तो बरकरार रहेगा। तो उसका उपचार, ट्रीटमेंट होना चाहिए
डायग्नोज अगर खोज लिया जाए तो ट्रीटमेंट बड़ा आसान होता है। तो साइकेट्रिक्स हैं, उनके पास दवाई हैं, उनके पास इलाज है। ऐसा केस मेरे पास पहले भी आया था। ये जितने सिर मारने वाली कन्याएं मैं देखता हूं, स्त्रियां पूरी तरह से चीखो चिल्लाट करती हैं, इनका कोई कसूर नहीं, इन्हें कोई मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, और ये लोग उनका शोषण करते हैं, हर तरह का शोषण करते हैं, धर्म के नाम पर जादूगरी दिखा के। है हूं इसमें कुछ नहीं। तो इस देवी के घर के कपड़े भी कटते हैं। तो मैं इनसे भी कहता हूं कि आप सीसीटीवी कैमरा लगवा दीजिए। पहले बहुत महंगे आते थे, आजकल तो हर जगह, हर गली, हर कोने में, घर घर में 4 लगे। आप बिल्कुल सामने 1-2, वैसे मुझे हैरान किया, इतना बड़ा परिवार अपने घर के भीतर अभी तक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा। सब कुछ परतें उगाड़ देगा आपकी। यह तो बाहर की बात है, बड़ी आसान है खोजनी, भीतर की समस्याओं का हल भी मिल सकता है। तो मुझे बहुत उन्होंने लोगों ने कहा कि आप कृपा करके अपने उस तल पर जाकर देख लीजिए। मैंने कहा इन छोटी मोटी बातों के लिए उस तल पर जाकर मैं देखता नहीं, अपनी शक्ति को व्यर्थ में इनके ऊपर व्यय करना ठीक नहीं, बहुत शक्ति लगती है। लोग मुझे कह देते हैं बाबा एस्ट्रल ट्रैवलिंग हमें सिखला दीजिए, इसके योग्य तो हो जाओ। आप ध्यान की इन गहराइयों में आके इस तल पे प्रवेश तो करो, उसके बाद आपके भीतर इतना संकल्प जगेगा, आप संकल्प करोगे कि मैं शरीर से बाहर हो जाऊं, तत्क्षण आप शरीर से बाहर हो जाओगे। बहुत आसान प्रक्रिया है, लेकिन मुश्किल तब तक है जब तक कि आप उस तीसरे तल पर पहुंचते नहीं, जिसे हम कोलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। वहां से संकल्प किया जा सकता है जस्ट ऑन द बाउंड्री लाइन, सुपर अनकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस। उसकी बाउंड्री लाइन पे खड़े होके आप संकल्प कीजिए, तत्क्षण आप बाहर हो जाओगे। लेकिन अगर आप ये कहो कि हम खोपड़ी में बैठे बैठे भीतर तो उतरे ना, यहां संकल्प करने तो कुछ नहीं होने वाला, ये बात ध्यान में रखें। जिस तल पर आप आज हो, उस तल पर अगर शरीर छोड़ने की चेष्टा करोगे तो गच्चा खाओगे। यहां से शरीर छोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि खोपड़ी में बड़ी थोड़ी सी ताकत है। जिन वैज्ञानिकों ने गहरे आविष्कार किए, उन्होंने एक बात सदा से कही कि जब खोज रहे थे नहीं मिला, जब हम रेस्ट में आए तो अचानक वो बीज की स्फुरना हमारे भीतर आ गई और खोज हो गई, हमने की नहीं। वो क्या था? वो अचानक से उस मरहले पर पहुंच गए। खोपड़ी के भीतर इन्वेंशन करने की जिद थी, प्यास थी, और उस तल पर पहुंच गए, डुबकी लगा गए, हल वहां पड़ा ही होता है। ऐसे होती हैं खोजें। और हमारे अंधविश्वास फैलाने वाले लोग इन चीजों का दुरुपयोग करते हैं। ये वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक बुद्धियों को हिंदुस्तान को बनाना होगा, मान्यताओं से युक्त बुद्धियों को बिखेरना होगा। यह भी बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। मैं देखता हूं दरबारों में लाखों की तादाद में
लोग आते हैं, हर किसी का होता नहीं। तो मैं यही कहूंगा, सामूहिक रूप से इन प्रश्नों को मैं तब उठाता हूं, अक्सर घरों में ये तकलीफें हैं, प्रकार अलग हो सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, कहीं कट सकते हैं कपड़े, कहीं जल सकते हैं कपड़े, कहीं गायब हो सकते हैं, बीमारी कोई भी हो, लेकिन पीछे का कारण यही है कि कोई व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त सारी समस्याओं का जड़ है। और बड़ा आसान है आज के वैज्ञानिक युग में उसे खोजना। तुम सीसीटीवी कैमरा लगा लो, पकड़ में आ जाएगा। मुझे पूछने की जरूरत नहीं, किसी बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो। वक्त और पैसे की बर्बादी न करो। वक्त और पैसे की बर्बादी के अलावा आप दिमागों में जो भूसा भर के ले आते हैं कि इस बाबा ने इलाज कर दिया, इस गुरु जी ने इलाज कर दिया, वहीं आप फिर मार खा जाते हो। यह अंधविश्वास आप आगे आगे फैलाते जाओगे और यही अंधविश्वास एक छुआछूत का रोग होता है। उसकी तरह एक खोपड़ी से दूसरी बड़ा तेजी से फैलता है। बस सिर्फ उनके दिमाग में भरने की जरूरत है। आपने देखा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी को कहनी नहीं पड़ती, लेकिन वो सिर्फ इफेक्ट होते हैं माइंड के। आप किसी भी जगह बैठकर उबासी लीजिए ऊंचे से, देखिए प्रयोग करके। किसी जगह बैठकर 10-20 लोग जहां बैठे हैं, बातचीत हो रही है, आप उबासी लीजिए, प्रयोग करके देखो और देखिए ये कितनी चीज इनफेक्टिव है, तेजी से फैलती है। ये छुआछूत का रोग है जो बड़ी जल्दी फैलता है। और जैसे ही आप उबासी लोगे, दूसरे को नींद आती हो नहीं आती हो, दूसरा भी उबासी लेना शुरू कर देगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक एक उबासी सभी ले लेंगे और शायद ज्यादा भी ले लें। यह एक बीमारी है। आपको उबासी आई, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने जानबूझकर यह काम किया भी नहीं था, लेकिन वो तरंगे पकड़ ली गई आपके अचेतन के द्वारा और आप भी उबासी लोगे। आप जरा प्रयोग करके देखना। जब कोई 10-5 दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं, अचानक से मेरी इस बात को याद करना और 1-2 उबासी ले लेना ऊंचे से। आप पाओगे सामने वाले ने भी उबासी लेनी शुरू कर दी। ये छुआछूत का रोग है। पाखंड भी छुआछूत का रोग है। हमने पाखंड मुक्त भारत करना है। आज पाखंडों की भरमार भरी पड़ी है। क्या क्या नहीं फैलाया जा रहा जो कि विश्वसनीय ही नहीं, साइंटिफिक भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सावधान होकर चलना होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं, ऐसे ही इन चीजों का आविष्कार भी नहीं हुआ, लेकिन आजकल की खोपड़ियां उन सही चीजों की नकल करके जो गलत चीजों को प्रचारित कर रही हैं, वह मुश्किल खड़ी होती है। इसलिए अगर ऐसी समस्या है, घर के कपड़े कट जाते हैं और लाखों रुपया आप खराब कर चुके हो, बस और मत खराब करो। आप एक सीसीटीवी कैमरा लगा लो, बिल्कुल उसके फ्रंट में, जहां कटते पकड़ा जाएगा दूसरा। या बड़े बड़े कातिल पकड़े जाते हैं सीसीटीवी कैमरा से। वो किसी को जाके पूछते नहीं, ये बता भी नहीं सकते। गलती मत खाओ।
सिर्फ एक ही व्यक्ति बता सकता है, मैंने पहले भी कहा था, जो अचेतन की उन गहरे तलों पर उतर सकता है, जो चेतन के और अचेतन की बाउंड्री लाइन पर खड़ा होकर इधर भी झांक सकता है, उधर भी झांक सकता है, वही बता सकता है, लेकिन वो बताता नहीं। जब मैं सामूहिक रूप से इन बातों का जिक्र करता हूं तो मुझे शाम तक ढेरों प्रेमियों के मैसेजेस आएंगे, बाबा आप ऐसे मत बोला करो, आप हमारे लिए अनुपलब्ध हो जाओगे, भीड़ घेर लेगी आपको। मैंने करना है, मैं पखंडों का निवारण हेतु बोलता हूं, और अगर कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसको कुछ बताऊंगा नहीं। ऐसा ही एक केस मेरे साथ पहले भी हुआ था, मैंने बताया। 1987 के अंदर यहां के एक इंस्पेक्टर ने मुझसे किसी दोषी का नाम पूछा। उसको पता था, बहुत सी बातें मैंने उसे बताई थी। किसी उलझे हुए केस के अंदर वो मेरे पास आ बैठा रहा। यहां का डीएसपी भी मेरे पास आया करता था, अक्सर आता, प्रणाम करके जाता, माथा टेक के जाता, और वो इंस्पेक्टर भी आया। मुझसे उसने कुछ बात ऐसी पूछ ली, ऐसा तो भीड़ जितनी चाहे इकट्ठी कर लो, जितनी चाहे भीड़ इकट्ठी कर लो, लेकिन बताना पड़ता है, क्योंकि बताने से आपके पखंडों का निवारण हो। जब ज्यादा अंधकार गिर जाए तो प्रकाश थोड़ा सा तो लाना ही पड़ता है, दिया तो जलाना ही पड़ता है। बस दिया जलाने की कोशिश में तुम उस दिए से चिपट जाते हो, यही मुश्किल है। इसलिए कोई आपको बताता नहीं। बहुत सी चीजें हैं, परमात्मा की सृष्टि में क्या कमी, तुमने कभी सोचा नहीं। तुम्हारी बुद्धि बड़ी तार्किक है। तुम एक मैक्सरी का, तुम एक रेत का कण तक बना नहीं सकते, उसको तोड़ सकते हो। एटम को तोड़कर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन साइंटिस्ट ने खोज लिया, लेकिन कण कभी नहीं बना पाएगा, बना नहीं पाएगा, इन्वेंट कर लेगा हर चीज को। कल को रॉकेट भी बन सकता है, लाइट की स्पीड से 1,86,000 माइल्स पर सेकंड, बिल्कुल बन सकता है। परमात्मा के नियमों में जो चीज आ गई, वह जो इन्वेंट हो गई, तो उसके लिए आप यंत्र तैयार कर सकते हो। आज ऐसी टेलीस्कोप बन गई है, पहले हर्बल टेलीस्कोप थी, उससे पहले बड़ी कमजोर टेलीस्कोप्स थे, जिससे गैलीलियो गैलीली ने देखा कि पृथ्वी नहीं घूमती, सूरज नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है सूरज के इर्द गिर्द, जिसकी सजा उसे भुगतनी पड़ी। क्यों? क्योंकि हमारे बाइबल में लिखा है। अब अंध भक्तों ने लिख दिया तो वो ठीक है, ये तो ईसा का फरमान है, ये गलत कैसे हो सकता है? यही तो गलती खा जाते हो। पिछले प्रवचन में मैंने बताया कि संत पुरुष अगर सूचनाओं को आपको गलत बता दे तो वो गलत हो सकती हैं, क्योंकि तत्कालीन आधार के ऊपर जो खोजें की गई थी, वो खोजों के आधार पर वो बताएगा। जितनी नॉलेज आज तक है, आज तक जितनी नॉलेज खोज ली गई विज्ञान के द्वारा, वह बताएगा। लेकिन नॉलेज तो बदलेगी, रोज बदल रही है, रोज साइंस नए नए आविष्कार कर रही है। तो फिर उस घड़ी पे जाके आप कहोगे कि बाबा ये व्हाट्सएप तो उन्होंने कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि रंगदार कागज की सारी इबारत उड़कर एक क्षण में लाखों किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाए, जहां जाने में हवाई जहाज को भी घंटों लग जाते हैं। तो फिर ये कैसे होगा? लेकिन इसका कोई जवाब नहीं होगा।
इसका जवाब मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि संत पुरुष सब सियाने एक मत, लेकिन एक मत किस बात में? उस एक तत्व के बारे में एक मत। और कौन सा तत्व? अहम ब्रह्मस्मि। बस इसके बारे में सभी ज्ञानी पुरुष एक मत रखेंगे। बाकी तो आपकी सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन हैं। आज और है, कल और है। मैंने कल परसों के प्रवचन में बोला, हमारे एक वेला थी जब कहते थे पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, और फिर वेला आई जब डॉक्टर्स साइंटिस्ट कहने लगे पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट मास्टर ग्लैंड, एक मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्लैंड इज आल्सो देयर, हाइपोथैलेमस। लेकिन मैं आपसे बता दूं, अभी भी खोज अधूरी है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स को भी कोई उत्तेजित करता है, वो अभी खोजना बाकी है, बहुत दूर है अभी साइंस। कोई दिन आएगा जब आप कहोगे कि हाँ, ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस है, ये भी यहां से उत्तेजित होती है, स्टिमुलेट होती है, फिर आगे पिट्यूटरी को करती है, फिर पिट्यूटरी आगे सभी ग्लैंड्स को करती है। वो एक्सटर्नल ग्लैंड्स हों, इंटरनल ग्लैंड्स हों। तो ये सूचना ही थी। आज कुछ और है, कल कुछ और है। आज पूछने वाले वैसे ही हैं, और आज के ज्ञान के आधार पर वह एनलाइटन पर्सन आपको बताएगा। लेकिन फिर मेरी बात को ध्यान में रखना, वो कल झूठी होने वाली हैं। सूचनाएं चाहे वो एनलाइटन पर्सन ने दी हैं, चाहे वो आम वैज्ञानिक ने दी हैं, चाहे वो जनमानस के किसी व्यक्ति ने दी हैं, कल को बदल सकती हैं, बदलेंगी ही, क्योंकि नई नई खोजें हो रही हैं। अब ये व्हाट्सएप एक पूरी की पूरी चीज उड़कर इबारत रंगों समेत लाखों किलोमीटर पर चली जाएगी एक क्षण भर में। कभी किसी ने सोचा था? नहीं। लेकिन परमात्मा की सृष्टि में ये है। मेरे पास एक वैज्ञानिक आए, मुझे कहने लगे आपके पास नास्तिकता और आस्तिकता इनके सबूत हैं जो हमारी खोपड़ी को हिला दें। मैंने कहा है, नास्तिकता के भी सबूत है। मेरे से बड़ा नास्तिक आपको आज तो नहीं मिलेगा, और मेरे से बड़ा आस्तिक भी आपको आज नहीं मिलेगा। आज आस्तिक मिल सकता है, नास्तिक नहीं मिलेगा। कहते कैसे? मैंने कहा मैं परम नास्तिक हूं और मैं परम आस्तिक हूं, और नास्तिक हूं तर्क के अंतहीन बल पर नास्तिक हूं, क्योंकि मैं आपको एक क्षण में नास्तिक कर सकता हूं। जिसको तुम विराटता कहते हो, इतने बड़े बड़े एस्ट्रॉयड्स घूम रहे हैं आवारा अंतरिक्ष में, देखा आपने? और हमें खतरा होता है इन एस्ट्रॉयड्स के, आवारा एस्ट्रॉयड्स की धरती की तरफ खींच जाने से डायनासोर की बर्बादी हुई थी, पूरी की पूरी जमात खत्म हो गई। इतने बड़े डायनासोर, उनका अंत हो गया। ये नास्तिकता का भी कारण है। जब हम एक कण भी नहीं बना सकते, तो वह इतना बड़ा एस्ट्रॉयड, इतना बड़ा यूनिवर्स, विशाल ठोस यूनिवर्स कौन बनाएगा इसको? और फिर उसको कौन बनाएगा? ये नास्तिकता के मूलभूत प्रश्न है, और इन प्रश्नों को कभी कोई सॉल्व कर नहीं पाएगा। मैं क्या सॉल्व किया नहीं, कर नहीं पाएगा, कर सकेगा नहीं। इसे ही तो रहस्य कहते हैं, इसे ही तो ईश्वर कहते हैं।
तार्किक बुद्धि बड़े आराम से कहती कि सृजन सृष्टि का हुआ, ठीक। किसने किया? परमात्मा ने किया। अगर किसी ने बहस शुरू कर दी तो आप समझ लेना कि यह मूढ़ जानता नहीं। जो बहस करता है वह मूढ़ है और जानता नहीं। अज्ञानी सदा बहस करेगा, ज्ञानी सदा हाथ जोड़ देगा। ज्ञानी बहस नहीं करेगा क्योंकि उसकी विराटता को उसने जाना है, इसलिए वो बहस नहीं करेगा। बहस का ही, उसके ऊपर बहस हो ही नहीं सकती। उसके आकार को भी मापा नहीं जा सकता, मेजरमेंट्स का कोई पैमाना ही नहीं। कैसे उसको खोजोगे? कैसे उसकी कल्पना तक भी नहीं कर सकते। इसलिए कल्पनाएं हमने की, 1000 हाथ बना दिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हम सोच सकते हैं। लाख हाथ लगा देंगे, अनंत हाथ लगा देंगे, लेकिन चेहरा मोहरा कुछ और बना देंगे, सूंड लगा देंगे, पूंछ लगा देंगे, जीभ बाहर निकाल देंगे, शेर पर बैठा देंगे। ये सब मानसिक कल्पनाएं हैं और ये किसी वक्त के सिंबल हैं। बेबीलोन की सभ्यता में बिल्ली की पूजा होती थी, विश्वास है। तब बिल्ली को परमात्मा के रूप में देखा जाता था और तब से कहावत चली, अगर बिल्ली मार दी गई, अगर बिल्ली मर गई तो बड़ा पाप लगेगा, जबकि सभी जानवरों को मारने से पाप लगता है। हिंसा से पाप लगता है, बस मात्र कुल इसकी सीधी सीधी परिभाषा। अकेली बिल्ली को ही मारने से पाप नहीं लगता। बचपन में गलती से बिल्ली मेरे से मर गई, छोटा बलूंगड़ा था, जालीदार एक बादरा था, उसके ऊपर खड़ा था। वो बलूंगड़ा मेरे हाथ में था, अच्छा लगता था। वो गलती से मेरे हाथ से छूट गया और नीचे गिर गया, मर गया। तो मेरी माता कहने लगी, बेटा ये तो बड़ा पाप हुआ तेरे से। मैंने कहा क्यों मां? बिल्ली मैंने जान के थोड़ा मारी, ये कूद गई, मैं क्या करूं? मेरे हाथ में थी, मैं तो सहला रहा था इसे। नहीं बेटा ये तो काम खराब है। जोशियों के पास गए तो किसी जोशी ने हमें कह दिया कि इसको तो सोने के बिल्ली बना के दान करनी पड़ेगी। बाहर तोलो उस मरी हुई बिल्ली का, इतना सोना कौन लेके? तो मुझसे कहा गया, मन में डर डाल दिया गया कि तुमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, तुमने बिल्ली को मार दिया, या तो सोने की बिल्ली दान करो फिर पाप मिट जाएगा, या सोने की बिल्ली दान नहीं करते तो इस पाप का तो बड़ा भयंकर फल होगा। मैं भी डरा, पता नहीं था। और पिताजी कहने लगे, देखा जाएगा, सोने की बिल्ली जितने तो पैसे नहीं, सोने की बिल्ली नहीं बनवाई। मैंने कहा ठीक, अब क्या करें? डर जाया करता, बच्चा था, यही कोई 10 साल की उम्र रही। बेबीलोन की सभ्यता में बिल्ली की पूजा होती थी। तभी से एक ये अंधविश्वास फैल गया कि बिल्ली अगर गलती से भी मर जाए तो उसको सोने की बिल्ली बनाकर दान कर देना। और दान किसको कर देना? दान कर देना ब्राह्मण को, दान कर देना ब्राह्मण को। जब सत्ता और फाइनेंस, पावर और फाइनेंस इकट्ठी हो जाती है तो ऐसे ही मुड़ताएं चलती हैं। आपको बहकाया जाता है, आपको भटकाया जाता है। ये जो खोपड़ी रखे हुए हैं विद्वान, ये खोज करते हैं कि कैसे आपको मूढ़ बनाया जाए, और उसको इंप्लीमेंट करती है सत्ता, और आपके दिमागों के ऊपर बोझ बनकर बैठ जाती है, आपको उठने नहीं देती। ये वस्त्र कट रहे हैं,
सीसीटीवी कैमरा लगवा दो, आपको सुराग ही नहीं सारा कुछ पता चल जाएगा। नाम को गुप्त रखने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको शर्तिया 100% आपको वह व्यक्ति मिल जाएगा। ऐसा ही 12 साल पहले जो मेरे पास केस आया था, वो केस उलझ गया था, बहुत उलझ गया। तर्कशील सोसाइटी से भी जब इसका हल नहीं हुआ, क्योंकि तब इस स्लीपिंग डिसऑर्डर बीमारी का पता नहीं था, इतनी जागृति नहीं थी। पैरासोमनिया। तो वह जो तर्कशील सोसाइटी के व्यक्ति थे, मेरा शिष्य मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, नहीं उस्ताद जी हल नहीं हूं, ये तो कुछ है। तो आप ऐसा करो, आप अपने भीतर ही उतर के देख लो उस तल पर। क्या करें, हम तो हार गए, हम तो थक गए। तो मैंने उस तल पर जाकर देखा, मुझे समझा गया। उगड़ ना जाऊं, इस कारण से मैंने उनको हल बता दिया कि आप सीसीटीवी कैमरा लगा लो। पता चल गया वही औरत थी जिसको बीमारी थी, यह स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। तो वह व्यक्ति मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, अपराधी का नाम बता दो, कातिल का नाम बता दो। मैंने कहा, मेरा कोई पेशा थोड़ी। कहता, आपको बताना पड़ेगा, धाकड़ था। मैंने कहा, ऐसे कैसे बताना पड़ेगा, तुम पागल हुए हो, ये सीधा मेरी स्वतंत्रता पर प्रहार है। कहते, मुझे नहीं पता, मैं भी आगे तानाशाह हूं। मैंने कहा, फिर तानाशाह बने रहो, तुम मुझे मार तो सकते हो, पूछ नहीं सकते, ऐसे कैसे पूछ लोगे। कहता, मेरा नाम, उसने नाम बोला, ये है। मैंने कहा, कुछ भी हो, और तुम कितने बड़े ही दुष्ट क्यों ना हो, और कितने ही बड़े ऑफिसर क्यों ना हो, मैं नहीं बताऊंगा। बड़ी कोशिश की उसने, टॉर्चर करना शुरू कर दिया। चारों तरफ से घेर लिया गया, बात कुछ और थी, बतंगड़ बना दिया गया। चारों तरफ से मेरे घर के आसपास पुलिस ने घेर लिया। ये पुलिस वाले तो आपको पता ही, इनको बेचारों को बच्चे पालने होते हैं, क्या करें, इनकी अपनी मजबूरियां हैं, बेरोजगारी पहले ही बहुत है। तो उन्होंने बेचारों ने कतार लगा दी। अब सभी आसपास के घर अपने दरवाजे बंद कर लिए कि इनके घर के ऊपर इतनी परस्पताएं क्यों आ गई है, क्या क्राइम किया है। वैसे तो राम राम करते रहते हैं, कोई ऐसी बात लगती तो है नहीं, लेकिन कौन क्या जाने अंदर खाते क्या हो रहा है, किसी का कोई भरोसा थोड़ी है। तो सीआईडी ली गई। थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति जो जान पहचान का था, नीचे वृद्ध पिताजी और माता बैठे रहते थे, लेकिन उन दिनों में पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। ये थोड़े से दिन बाद की ही बात है। 87 के 17 मार्च को मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, और शायद जून के करीब की ये बात है। तो वह व्यक्ति आया, उसने धीरे से देखा, मैं पट्टिका लगा देता था वहां, प्लीज रिटर्न बैक, बस कृपा करके वापस लौट जाए। मैं अपनी मस्ती में होता था, मेरा मन नहीं करता था मुझे कोई डिस्टर्ब करे, और घर का कोई व्यक्ति मुझे डिस्टर्ब करता भी नहीं था। तो उसने सीआईडी भेजी, एक जासूस ने आके हल्के से दरवाजे को पुश किया, जोर लगाया, दरवाजा नहीं खुला। तो उसे समझ आ गई कि हाँ अंदर ही हैं भगत जी, क्योंकि दरवाजा खुला नहीं, इट मीन्स इन्होंने अंदर से भीतर से चिटकनी लगा दी। अगले 10 मिनट के बाद पूरी की पूरी पुलिस फोर्स ने आके मेरा घर घेर लिया। कारण ये था, एक कारण और भी था।
उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें मुझसे पूछने की चेष्टा की फोर्सफुली। मैंने कहा ये होगा नहीं, तुम तो पागलों की भीड़ मेरे द्वार पे खड़ी कर दोगे। मैं आज भी नहीं मिलता। लोग सम्मान चाहते हैं, लोग ख्याति चाहते हैं, मुझे किसी ख्याति की आवश्यकता नहीं। बाजाए इस मोहब्बत से उठा लो पान दान अपना। किसको ख्याति दिलाओगे जो कल को माटी में मिल जाएगा ढेर। इसको आज तुम कितनी ही तारीफ कर लो किसी, उसको पता भी है कि मेरी तारीफ हो रही है। आज आप कितनी ही गालियां निकाल लो मरे हुए व्यक्ति, उसको पता भी है। अब मरे हुए व्यक्ति को 21 तोपों की सलामी दो या उसके ऊपर थूको। मुसोलिनी के ऊपर औरतों ने उसके मुख में पेशाब कर दिया मरे हुए। और क्रोध की सीमा देखिए, मुसोलिनी के शव के ऊपर एक औरत के 5 बच्चे मार दिए गए थे मुसोलिनी के द्वारा। मुसोलिनी हिटलर का गुरु था, वैसे गुरु था, हिटलर का सच में गुरु था। और मुसोलिनी को उल्टा टांग दिया गया, करीब धरती से 6-7 फुट की ऊंचाई पर उल्टा टांग दिया। वो उसकी प्रेमिका को, उसको शव के ऊपर उस औरत ने बदला लेने के लिए, बदला तो ले ही नहीं सकते। मृत व्यक्ति से कैसे बदला लोगे, वो तो मर गया। उसको तो हम आग में खाक कर देंगे, उसको तो दफन कर देंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस औरत ने गुस्सा था, 5 गोलियां उसकी खोपड़ी में उतार दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मुर्दे को क्या फर्क पड़ता है। एक औरत ने उसके मुख में पेशाब कर दिया। ऐसी दुर्गति की उसकी, लोगों ने पत्थर मारे मृत शव पर, उसकी शक्ल पहचान नहीं आ रही थी। इतने पत्थर बरसाए, 21 वर्ष तक लोग, जनता उसको भगवान की तरह पूजते रही, भगवान की तरह पूजती रही उसको। इतने अंध श्रद्धालु उसने पैदा कर लिए। मुसोलिनी ने वह एक अंगुली उठाता कहर हो जाता। लेकिन जो गलत है, प्रकृति उसका हिसाब एक दिन लेती है। बहुत लोगों ने कोशिश की कि ये खत्म कर देगा, लेकिन ईश्वर अपनी प्रणाली को खत्म कहां होने देता है। सिर्फ तुम ही नहीं बचाओगे, एक बचाने वाला बैठा है। जिसने निर्माण किया है वो मालिक है असली। तुम मालिक हो ही नहीं, तुम नकली मालिक हो। मालिक तो वो जिसका माल है, वो मालिक। जिसने माल बनाया, संरचना की, वह खुद ही निपट लेगा, क्योंकि तुम उसकी संरचना से खेल रहे हो। तुम क्या समझते हो? आज जो पुतिन कत्लोगारित कर रहा है अपने बल के प्रभाव में, यह प्रकृति के द्वारा बख्श लिया जाएगा? समझते हो? नहीं बख्शा जाएगा। और कोई भी अगर इस तरह की वारदात करता है कभी भी, वह कुदरत के दरबार में कभी बख्शा जा ही नहीं सकता। देर बेर तुम देख लेना, ऐसे लोग ऐसी दुर्गति को प्राप्त होते हैं जैसे मुसोलिनी की हुई। और मुसोलिनी की जैसे हत्या हुई और हिटलर तक ये समाचार पहुंचा, हिटलर तक ये समाचार पहुंचा। जर्मनी की राजधानी जीत ली गई थी। हिटलर ने जब ये सारा सीन देखा कि मुसोलिनी के शव के साथ ऐसा हो रहा है, सड़कों पर घसीटा जा रहा है, तो हिटलर का मन डर गया, कांप गया कि ऐसा कुछ तो मैंने भी किया है, मैं तो इसका भी बाप हूं इस मसले में। तो उसने अपनी लाश तक को भी नहीं बचाने दिया, उसने अपनी गोली मार दी अपनी प्रेमिका को। बिल्कुल इसी तरह से मुसोलिनी की भी प्रेमिका थी, हिटलर की भी प्रेमिका थी, उसने उसकी गोली मारी, फिर अपने आप को गोली मारी।
और उससे पहले इंस्ट्रक्शन दी गई अपने सेवकों को कि ये 200 लीटर का पेट्रोल से भरा हुआ टीन इसके भीतर मेरी लाश को डुबो देना, उसके बाद बाहर निकाल के इसको आग लगा देना, इसकी राख भी ना बचे, इतना ख्याल रखना। मैं नहीं चाहता कि मुसोलिनी जैसा मेरा हश्र हो। बच गया, लेकिन कहां बच गया, क्योंकि आप यहां अगर कुछ नहीं भोग के जाते अपनी शैतानी, अपनी चालबाजियों से, तो वो बीज साथ लेके जाओगे जो कंप्यूटर में प्रकृति के द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर में फीड है। वो बीज दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन आपके साथ जाएंगे और वो फलीभूत होंगे और आपको भुगतने पड़ेंगे। आप जितना जितना यहां भोगे हो, बस उतना उतना भोगे हो, बाकी आपको भोगना पड़ेगा। आपकी चालबाजियां कामनाएं नहीं। सहस स्याणपा लख हुए तैक न चले नाल, बड़े सुंदर शब्द बाबा ने कहे। ये आध्यात्मिक व्यक्तियों ने चीख चिल्ला चिल्ला कर आपको सच्चाई बताने की चेष्टा की, आप समझे कहां। सहस स्याणपा लख हुए, 100 प्रकार की स्याणपे हो तुम, चालाकियां हो, चालबाजियां हो, राजनीतियां हो, शतरंज के मोहरे बटाने की, बचाने की, आप में करामात हो। बिसात अच्छी तरह से बैठा लेते, लेकिन बिसात यहां चल सकती है, वहां नहीं चलती। एक दूसरा दरबार भी है जो आपने देखा नहीं, और बिना देखे आप मान सकते नहीं। इसलिए आप वो करते हो स्वच्छंदता से, जो करना आपका मन चाहता है, उगड़ बागड़ जो भी ठीक लगता है वो करो। फिर उगड़ बागड़ के परिणाम भी उगड़ बागड़ ही आते हैं। सहस स्याणपा लख हुए तैक न चले नाल। तुम 1000 स्यान पे कर लो, तुम 1,00,000 स्यान पे कर लो, बाबा मुका देते हैं बात। सोचे सोच न हो गई, जे सोचे लख बार। सहस स्याणपा लख हुए तैक न चले नाल। सोचते रहो, सोचते रहो, लेकिन इससे आपकी सोच का हल नहीं होता, और आप अपनी चालबाजियां खेलते रहो, शतरंज के मोहरे बिछाते रहो, आखिर में हार जाओगे। क्योंकि एक न्यायिक व्यवस्था बिल्कुल हर घड़ी आपको वो तत्व की बात जो मैं बार बार करता हूं, जो रात को सोए सोए आपको देखता है, जो दिन में जागे जागे आपको देखता है, 24 घंटे। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, वह शब्द उस आत्मा को ही कहते हैं, वह शब्द उस जागृति को ही कहते हैं, जो सार शब्द के नाम पर आज मूर्ख बनाया जा रहा है। उसका कुल मतलब एक शब्द मेरे प्राण बसत है। प्राणों के भीतर जो शब्द बस रहा है, वो इस जागृति का नाम है, उस अवेयरनेस को कहते हैं। आज बड़ी शब्दियों का, संतों की शब्दों में साफ साफ वर्णन होने के बावजूद भी हम व्याख्याकारों द्वारा उलझा दिए जाते हैं, और व्याख्याकार हमें कहां पहुंचने देते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। नाम जप के बारे में आज भी लोगों को मिस गाइडेंस होती है। नाम जप से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, और मैंने कितनी बार आपको बताया, जेता किता तेता नाव, बिन नावे नाही को ठाव। आप जपजी साहब पढ़ते हो, रोज पाठ करते हो, लेकिन आपके भीतर ये उतरती क्यों नहीं लाइन, जेता किता तेता नाव। नाम किसको कहते हैं बाबा? जितना ये सारा पसारा है, ये क्रिएशन है, इट इज गॉड नाम। बाबा ने बिल्कुल साफ कर दिया, इससे ज्यादा साफ क्या करेंगे। जो नाम जप वो कहते हैं, वो यही नाम है। उसकी व्याख्या कर तो दी, साफ एक्सप्लेनेशन है। जेता किता तेता नाम, जो सकल पसारा उन्होंने बना दिया, ये सृजना,
उसको ही बाबा नाम के संज्ञा से पुकारते हैं। और आगे भी कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, बिन नामे न ही को ठाम, कोई ठाम नहीं जहां ये नाम विद्यमान ना हो। कितनी सुंदर एक्सप्लेनेशन की। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। बिल्कुल सटीक व्याख्याएं, सीधी सीधी व्याख्याएं, लेकिन आप समझ नहीं पाते। जेता किता तेता नाम, बिन नामे नाही को उठाऊं। मुझे फिर भी लोग पूछ लेते हैं, जब सभी कहते हैं नाम जप नाम जप, बाबा खुद कहते हैं नाम जप किरत कर फंड चक, बिल्कुल कहते हैं। लेकिन बाबा ये कहते तो हैं शॉर्ट में, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन भी तो आगे देते हैं, एक्सप्लेनेशन तो देखो कि नाम कहते किसको है वो। अब इसको देखो, ये जपजी साहब में ही है व्याख्या। ये मूल मंत्र में लिख गया, 3 शब्द आपको दे दिए जीवन के लिए। नाम जप, किरत कर, आराम की मत खा, काम कर। नाम जप, किरत कर, वंड छक इकट्ठा मत कर, उसे अपरिग्रह कह देते हैं। महावीर भी, पातंजलि भी, कृष्ण भी अपरिग्रह कह देते हैं। आसपास सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन मेरा कुछ नहीं। मैंने कल ही व्याख्या की थी, मात्र कोपीन को ढकते हुए भी मुझे ये पता नहीं चलता कि कुछ अभाव है। और राजाओं की इन मणि मुकुटों को, वस्त्र वेशभूषा को धारण करने के बाद भी मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि मेरे पास ये है। होते हुए पता नहीं चलता कि मेरे पास है, न होते हुए मुझे अभाव का ज्ञान नहीं होता कि मेरे पास ये नहीं। बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या की है, लेकिन लोग जब समझेंगे तभी समझेंगे, क्योंकि जब समझने की चेष्टा कोई संत व्यक्ति करेगा, आपके ही धर्मशास्त्रों में वो हीरे तराश लेगा, उसे हीरों की परख है। कोई जोहरी ही हीरे को खोज पाएगा। कंकड़ पत्थरों के भीतर छुपा हुआ हीरा बिल्कुल वैसा वैसा लगता है, लेकिन होरी की नजर, जोहरी की नजर, होजरी उसको उठा रखी। ये है हीरा। एक अंधे की बात मैं अक्सर सुनाया करता हूं। एक हीरे की परख करनी थी, हीरा असली है या नकली है। एक कांच का हीरा रख दिया गया, एक असली हीरा रख दिया गया, धूप में रख दिया गया। बड़े बड़े ज्वेलर्स आए, जोहरी आए, हीरे जवाहरातों के परख करने वाले आए, और इनाम रख दिया गया। जिसने हीरे की सही पहचान कर ली कि ये हीरा और ये नकली, उसको इतना इनाम दिया जाएगा। दूर दूर से लोग आए। राजा का फरमान भी था कि सभी जोहरियों को बुलाया जाता है, बा इज्जत, ये परख करके बताएं कृपा करके, मेरे पास असली हीरा था, किसने नकली मिला दिया, मुझको समझ नहीं आता। सभी ने जोर लगा लिया, असली हीरे की पहचान नहीं हो सकी। एक अंधा व्यक्ति आया, बिल्कुल जब हार थक चुके थे, कहने लगा, राजा मालिक, मैं बता सकता हूं, मेरे को पहचान। राजा के दरबारी हंसे, अरे आंखें तो हैं नहीं, कैसे पहचान। उसने कहा, मेरे पास अनुभव की आंखें, मेरे पास अनुभव की आंखें। चलो, राजा कहने लगा, समझदार था, ठीक है, इसको मौका दिया जाए। धूप में रखा हीरा और नकली हीरा दोनों देखने में बिल्कुल समान दिखाई पड़ रहे थे। अंधे को बता दिया गया कि ये 2 हीरे हैं।
अंधे ने पहले एक हीरा उठाया, फिर दूसरा हीरा उठाया। राजा जानता था, सिर्फ परख करने के लिए कि मेरे देश के जौहरी कितने काबिलियत रखते हैं। राजा जानता था। तो अंधा आया, धूप में पड़े हुए, चमकदार धूप में पड़े हुए, इतनी गर्मी में उसने एक हीरा उठाया, फिर दूसरा हीरा उठाया, दोनों को परख करके। अब इसमें बड़ी गहरी बात छुपी हुई है, पकड़ सको तो उस बात को पकड़ लेना। इसमें एक गहरा अर्थ छुपा हुआ है, अगर पकड़ सको तो उसको पकड़ लेना। तो उसने असली हीरा राजा के हाथ में रख दिया। ये लो राजा, ये असली हीरा है। मैं देख तो नहीं पाता, लेकिन मुझे परख है, परख है, वाकई ही वो असली हीरा था। राजा ने उसको गले लगाया। अरे तुम तो उस्ताद निकले, वाकई ही ये हीरा असली है, मुझे परख है, मैं जानता हूं। इसके ऊपर एक बहुत सूक्ष्म निशानी लगा दी गई है। तो राजा ने कहा, लेकिन प्रभु अब एक बात दिमाग में रह गई, यह तुक्का भी तो हो सकता है, यह दिमाग से निकालने की कृपा करेंगे? बिल्कुल करूंगा। तो बताइए आपने परखा कैसे? वो कहता, मैंने उंगलियों से परखा, मेरे पास आंखें नहीं और आंखों से परखा जाता भी नहीं। हीरे की परख होती ही उंगलियों से है। ये तो नई बात सुनी। हाँ, कैसे परखा तुमने? राजा, जो हीरा गर्म हो गया इस गर्मी में, वो हीरा नहीं है। जो हीरा इस तपती आग में, सूरज की आग में ठंडा रहा, गर्म ना हुआ, वह है असली हीरा। यही पहचान हीरे की। जो गर्म हो गया वो हीरा नहीं। जो इतनी तप्त गर्मी को निगलेक्ट कर पाया, जिसने गर्मी को अधिग्रहित नहीं किया, जो जरा भी गर्म नहीं हुआ, जो अपनी ठंडक में ही रहा, जो अपने स्वभाव में ही रहा। अब समझ लेना बात को। जो अपने स्वभाव में ही रहा, जो अपनी शीतलता में ही बना रहा, जो स्थिति प्रज्ञता में ही रहा, जो अपने स्वभाव में ही रहा। हीरे का स्वभाव है ठंडक। तुम्हारे भीतर भी छिपे हुए हीरे का स्वभाव है ठंडक, शीतलता, शांति, आनंद, मस्ती, सुरूर, खुमारी। ये सब लक्षण है उसके, ये गुण कह लो। हाथ में दिया हीरा, और असली हीरा राजा के हाथ में रख दिया। ये लो राजा, ये असली है, बाकी दूसरा फेंक दो। मैं तुम्हें कहता हूं, परख कैसे? असली हीरा गर्म होता नहीं, असली हीरे को कोई आंच नहीं पकड़ती। तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा नहीं। तुम्हारे भीतर का स्वभाव कभी अपना आनंद खोता नहीं। तुम्हारे भीतर का स्वभाव कभी अपनी मस्ती से बाहर नहीं होता। तुम्हारे भीतर का स्वभाव कभी अशांत नहीं होता। तुम्हारे भीतर का स्वभाव किसी चिंता से गर्म नहीं होता। रात रात भर नींद उड़ाता नहीं। हीरे को कोई तकलीफ नहीं पकड़ पाती। ऐसे ही तुम्हारा स्वभाव है। वहां ना आग पहुंच पाती है, ना शस्त्र की कोई काट वहां काम करती है, ना तूफानों की हवा उसे हिला सकती है, वो अकंप बना रहता है, न पानी की बाढ़ उसे गीला कर सकती है। ऐसा है स्वभाव तुम्हारा। नैनम छिदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावका।
न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुतः। धन्यवाद।